सो हेलो हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्ट डोरेमी। सो गाइस, आज हम कुछ नया करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट मी शेयर द स्क्रीन। हम लोग चारकोल कर रहे थे, तो चारकोल के ऊपर ही हम करेंगे। सो लेट मी शो यू। सो आज हम चारकोल में लैंडस्केप करेंगे, लैंडस्केप। ठीक है, इजी रहेगा, ज़्यादा टफ नहीं होगा, इजी रहेगा। दिख रहा है आपको ये? यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो पाम ट्री है, और दूर बहुत सारा पाम ट्री है। यहाँ पर दो दो गाय है, एक इंसान है, पर बहुत दूर में है। ये पर देखो, ये वाला ये लंबा करके है, ये वाला पिक्चर। और यहाँ पर भी देखो पाम ट्री है। तो दोनों ही लैंडस्केप, लैंडस्केप मतलब ऐसे सीन। ये लंबा करके है, और ये ऐसे है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसको आप पोर्ट्रेट ऐसे ले लो पहले। सॉरी, इसको आप लंबा लंबा करके लो। हम छोटा करके करेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं। हम क्या करते हैं, स्केल में, स्केल से स्केल को बीच में रख के, दोनों एक टाइप के, इसको करते हैं। ये वाला भी करेंगे, इसको भी करेंगे। चलो, मैं छोटा करके कर रहा हूं, तो एक के अंदर दो आपके हो जाएंगे। क्विक करना, क्विक। सो मैंने ऐसे डिवाइड किया, ये ऊपर, ये नीचे वाला, इधर बीच में कुछ नहीं है। ठीक है, स्केल से मैंने डिवाइड किया। हाँ हाँ, आप लोग भी कर लो। अब देखो यहाँ पर जमीन कहाँ पर है, इधर नीचे। अच्छा, यहाँ पर मैं स्केच पेन से बॉर्डर देता हूँ, सो दैट आप लॉस्ट ना हो जाओ। दो एक कलर थोड़े डार्क रहेंगे तो आप समझ पाओगे। ठीक है, ये देखो थोड़े बाहर आ गए। थोड़ी स्केच पेन का बाहर बाहर आ गया ना, सो दैट ये क्लीन लगे, इसलिए मैं थोड़ा सफेद लेके।
कोई बात नहीं, थोड़ा सा हल्का हो गया, अच्छा है। इसे हम चारकोल से करेंगे, पर उसके पहले हमें पेंसिल से ड्रॉ करना होगा, तो क्विकली ड्रॉ भी कर लेते हैं। पेंसिल ले लो, यहाँ पर स्लीपिंग लाइन है, और रेगुलर ड्राइंग करने के पहले जैसे मैंने आपको बोला है, ये प्रैक्टिस करना मत भूलना। स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, डायगोनल लाइन, opposite diagonal line, C curve, S curve, opposite S curve। बहुत जरूरी है ये सब करना, ठीक है। राउंड, है ना, ओवल, डिफरेंट डायरेक्शन में ओवल, थोड़ा बहुत हाथ को थोड़ा फ्री कर लेना, प्रेशर कम देके। अच्छा, अब ये जमीन में ये जो मैंने ये लाइन किया, ये देखो, और यहाँ पर एक ट्री है, तो मैं फिलहाल ऐसा राउंड रख रहा हूँ, देखो। कहाँ पर, इधर मैंने राउंड किया हल्के से, और देखो यहाँ पर बहुत सारा ट्रीज है, ये सब इस हाइट में है, थोड़ा इस हाइट से लगभग इस हाइट में है, और इनका नीचे का हिस्सा कहाँ है, इधर है, लगभग सबका इधर है। लगभग इसके ऊपर, और सारे इधर है, तो इधर एक है। पर यहां से अभी कॉपी नहीं हमें करना है, हमें जस्ट समझ लेना है कि इधर बहुत सारा ट्रीज है। कॉपी नहीं कर रहा हूँ, ऊंचा नीचा ऐसा कुछ है। अब देखो, उससे भी दूर और कुछ है इधर, उससे भी दूर, वो मतलब इधर है, इधर। पर्सपेक्टिव के कारण हो रहा है, सारे ट्रीज सेम सेम साइज के हैं, पर पर्सपेक्टिव अलग अलग है, इसलिए ऐसे हो रहा है। मैं थोड़ा सा डार्क पेंसिल लेता हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, मैं जब ड्राइंग कर रहा हूँ कौन से पेंसिल से कर रहा हूँ, 2B, कौन से, एग्जैक्टली exactly।
टू बी पेंसिल से पहले हल्के लाइन से ड्रॉ करना होता है, जस्ट कॉम्पोजिशन के लिए। मैंने कॉम्पोजिशन कर लिया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे ट्रीज है। फॉर्मेशन को समझो, ये कैसा है। यू कैन नॉट ड्रॉ ए ट्री एंटायरली, ओके, बट यहाँ यहाँ से आप इसका कैरेक्टर समझ सकते हो कि यहाँ इधर ये कैरेक्टर है, कुछ ऐसा। एक जब समझ गए सारे एक ही तरह के हैं। देखो क्या मैं क्या कर रहा हूँ लीव्स के लिए, अगर मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाऊंगा, ये देखो, इसके लिए मैं कर रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि इसको आपको कॉपी करना है तो कॉपी तो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि ऐसे कॉपी ट्रीज में तो लीव्स का बहुत होता है। पर इसका कैरेक्टर्स के लिए मैंने एक राउंड किया, मान लो ये कैरेक्टर्स के मैंने एक राउंड किया, लूज लाइन से ऐसे ड्रॉ किया। अब देखो इसके अंदर के ये क्या है, इधर से, हाँ इधर से उसका वो आ रहा है, इधर से ये आ रहा है, मतलब इधर जा रहा है ना, इधर इधर ये कुछ ऐसे बाहर आ रहा है, इधर ऐसे बहुत सारे हैं, और इधर से ये बाहर आ रहा है, और हर ये जो है इसके साथ एक लीव्स है, तो ये लीव्स कैसा है, ऐसा शेप, ठीक है। इधर ये ऐसा शेप है, समझ रहे हो, कुछ लीव्स ऐसे बाहर है।
these are more shorter. Sorry. Sorry. Okay. So this is the tree. I mean, this way. So here one, here, lot up. But what you have to do, you have to understand the light and shade. Where when I will do the shade like this, that time you can better understand. Because here only thing is the shading. Just I'm showing, okay. You don't do, I'm just showing. This is leaves. Inside there is also leaves. This way we have to do, okay. So I am simply look from this tree, this type of. You can check like this, it is coming out. 1 2 3 4, some above, some is here, কয়েকটা এখানে कुछ ऐसे इधर रहेंगे. The more it is going far, I am doing barely stroke.
इफ यू सी वेरी केयरफुली, तो देखो, अगर आप बहुत अच्छे से देखोगे तो कोई भी जो ट्री है ना, इसका फॉर्म देखो, ये एक ओवल टाइप का शेप है। पहले तो पहला कैसा शेप है? ओवल। और इसके अंदर आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ ब्रांचेस ऐसे हैं, मतलब इसके अंदर है। यहाँ पर फिर आप देखोगे जो कुछ ब्रांचेस ऐसे है, मतलब इसके अंदर बहुत सारा ऐसा है, मतलब इसके अंदर कुछ ऐसे है, फिर जाके कुछ ऐसा डायरेक्टली थोड़ा नीचे है। समझ रहे हो? अगर मोटा मोटा करके मैं देखूंगा तो इसका शेप ही ऐसा है। तो कैरेक्टर को समझना इंपॉर्टेंट है, वही मैं बोल रहा था। यहाँ पर देखो अब, यहाँ पर इंसान देखो कितना छोटा है इधर। दिस मैन इज सो स्मॉल, एंड यहाँ पर जो काव इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। ओके, small cow drawing is simple, okay, like a box, okay, এটা এতটা বড়, ये इतना बड़ा होगा, और इससे इसका आधा। वेरी सिंपल, मेक वेरी सिंपल। Need to make the face smaller.
Only like this you have to do. Don't make the face big. If you make the face big, then it looks smaller. The body will be look when the face size is smaller. When the face size is smaller, fine. But if I make the face size is bigger, it's looking like a cartoon. Simple box, face size is small, sleek. Look, I am going to use the charcoal. Try to understand the proportion. The face of the काउ का जो फेस है उसके हिसाब से देखो बॉडी कितना बड़ा है, 1 2 3 4 5 गुना बड़ा है तो मैं अगर मेरा ये है तो इसको 1 2 3 4 5 उतना गुना बड़ा होना चाहिए, तब जाके सही लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो छोटा छोटा फेस करना है, फेस बड़ा हो जाने का चांसेस है, उसको छोटा कर लेना। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारा ट्री है जो हल्का हल्का दिख रहा होगा। इसका कुछ ड्राइंग नहीं, इल्यूशन है, इल्यूशन। और यहाँ पर पीछे ऐसे ऐसे ट्री दिख रहे हैं आपको, ट्री मतलब दूर का जो ट्री होता है। और ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। पूरे आर्ट वर्क को आपको थोड़ा हल्का कर लेना है। हल्का करने के बाद अगर आपको लगे जो फिर से एक बार ड्राइंग अगर आपका क्लीन नहीं है तो थोड़ा क्लीन कर सकते हो ऐसा, ठीक है। बिफोर शेडिंग आप इसे इरेज करना, और अगर कुछ ड्राइंग में गड़बड़ हो तो फिर भी उसे आप कर सकते हो, ठीक है। हल्का करके फिर से क्लीन करके ड्राइंग करना, ये दोनों ही है। ओके, इसका देखो, जो ये जो ड्राइंग है, यहाँ पर एक ही ट्री है। देखो कैसे इसका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इधर से।
लूज लाइन से पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखो, समझ आ रहा है। तो यहाँ पर ये लाइन है, ये खेत है, और यहाँ पर देख लो कि इधर से ये जो है, ये कहाँ पर जा रहा है, बीच के बीच में। एक्चुअली एक इसको ओवल सोचो तो ओवल के बीच बीच में जा रहा है। अब थोड़ा नीचे लाऊंगा ओवल को, हाँ। अब देखो, अगर अच्छे से आप समझ पा रहे हो, अगर आप पूरे चीज को एक एट ए होल देखो, ये देखो, ये पूरा जो है ना, इसको पूरा एट ए होल देखो, ये जो पूरा ये शेप देखो, ये कैसा शेप है। अगर मैं इसको देखो, देखो पूरे शेप को, अगर आप देखो पूरे शेप, ये ऐसा शेप है, समझ रहे हो इसको। ऊपर का शेप देखो, ये देखो, ये पूरे शेप को अगर आप ऐसे देखोगे तो ये ऐसा शेप है, ये देखो। ये शेप ऐसा है, देखो शेप को देखो, ये शेप ऐसा है, ये शेप ऐसा है। बल्कि ये शेप तो ऐसा ऐसा घूम रहा है, ऐसा, ये शेप देखो मैं कैसा कर रहा हूं। और यहाँ पर जो ये जो शेप है, ये ऐसा है, ये ऐसा। आई वॉज ट्राइंग टू टेल दैट ओनली। बेसिक शेप, शेप जो है इसका, ये ऐसा है। इसको थोड़ा हल्का कर लेंगे। अब देखो, try to understand what I have done. Form wise, character wise. You can see there is a one more line very far from here it is going, and the trees are so small, you can check because of perspective. Here are more trees, this is this much small.
There is a cycle. Very small. It's looking too small. Make it little bit bigger. You can check from there. It is. यहाँ से देखो. Three cycle is fine. I am not going to do more. Understood? Small things. You have to understand only character. There is no I is nothing. But important thing is proportion. What? Proportion. तो यदि डिटेल अगर आप डिटेल नहीं कर रहे हो तो भी कोई बात नहीं, दूर का चीज, पर अगर प्रोपोर्शन गलत करते हो तो कार्टून लगेगा. अगर मैंने यहाँ पर फेस बड़ा कर दिया तो अच्छा नहीं लगेगा. ये सब कलर से ये सब ठीक है. कर लिया.
अच्छा, आज का क्लास हम ज़्यादा नहीं करेंगे, इधर ही ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में इसको चारकोल करेंगे, शेडिंग करेंगे, ठीक है। So I am going to end this. अब घर में से छोटा छोटा करके प्रैक्टिस करना, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास से पेस्टल कलर लाना। ये वाला ड्राइंग कर, नहीं ठीक ठीक है, आज की इतना तक ही करते हैं खत्म, इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू एंड दिस। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड दिस। आप लोग ये घर में खुद से प्रैक्टिस करना। आई विल सेंड दिस, ठीक है। इट इज इन मोर डिटेलिंग। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ये है लैंडस्केप जिसमें कोई भी चीज स्टडी नहीं है। स्टडी मतलब क्या, कोई भी चीज, अब जैसे मैं आपके सामने हूं तो आप मेरा नाक देख रहे हो, कान देख रहे हो, सब कुछ देख पा रहे हो। पर मैं जब बहुत दूर हूं तो ना आप आंख ड्राइंग कर रहे हो, ना नोज ड्राइंग कर रहे हो, पर ऐसे हल्का हल्का कुछ उसके अंदर कुछ दे रहे हो, हल्का हल्का लाइट एंड शेडो, जिससे समझ में आ रहा है कि दूर है। कोई स्टडी नहीं है, पर प्रोपोर्शन उसमें इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोपोर्शन, पर्सपेक्टिव। पेंटिंग के अंदर प्रोपोर्शन और पर्सपेक्टिव है। जब जा रहा है, छोटा हो रहा है, हल्का हो रहा है, एक कैरेक्टर चल रहा है तो उसका फेस, उसका मोशन, उसका एक्टिंग, ये सब है। उसका आंख भी समझ में नहीं आ रहा है, नोज भी समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज ऑफ डिस्टेंस, लैंडस्केप। अब दूर से देख रहे हो। स्टिल लाइफ में कोई चीज को हम सामने से करते हैं, स्टडी करते हैं, इसमें स्टडी करने का कुछ है नहीं, इसमें इल्यूशन है। इल्यूशन, हम इस पे इल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, इल्यूशन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। लीव्स के अंदर हम सारे लीव्स नहीं ड्राइंग कर रहे हैं, पर एक इल्यूशन समझ में आ रहा है हमें। दैट इज द मेन फंडामेंटल ओवर हियर। सो टाटा, टेक केयर, बाय बाय।